तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के पहले प्रश्न को समझते हैं। और कह रहा है कि क्या है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य या असत्य है, और उसके कारण को भी समझाइए कि ये जो कथन दिया है सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। उसके रीजन को भी हमें क्या करना है, क्लियर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो दे रखा है वो कह रहा है कि साइन ए प्लस बी अगर हम देखें तो साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होता है। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी जो है साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए, अगर अब जब आपको अपनी क्लास में तो ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, अपर क्लास में जब आप 11th में जाएंगे तो आप देखेंगे एक फार्मूला कि साइन ए प्लस बी जो होता है वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, ये सही फार्मूला होता है। और ये जो हमारे पास लिखा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए, ठीक है, प्लस साइन बी, ये चीज गलत है, ये चीज सही नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन हमारी क्लास में ये चीज नहीं दे रखी है, तो फिर हम अपने प्रश्न के उत्तर को कैसे क्लियर करें या कैसे हम पता करें कि सत्य है या असत्य है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम मान लेंगे, माना कोई भी दो वैल्यू ले लीजिए, कोई दो एंगल ले लीजिए, करके देख लीजिए कि आ रहा है बराबर कि नहीं आ रहा है। अगर सत्य होगा तो बराबर आ जाएगा, असत्य होगा तो बराबर नहीं आएगा। तो मान लेते हैं ए बराबर हम 60 डिग्री ले लेते हैं और बी का मान हम 30 डिग्री रख लेते हैं। तो जैसे आप रखेंगे तो यहाँ पर साइन 60 प्लस 30 आप करेंगे, इधर साइन 60 प्लस साइन कितना करना पड़ेगा हमें 30। ए की जगह हमने 60 रखा, बी की जगह 30 रखा, ए की जगह 60 रखा, बी की जगह 30 रखा, तो ये पूरा सिनेरियो बन जाएगा हमारे पास। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन ए 60 और 30 जोड़ेंगे आप 90 हो जाएगा। इधर साइन 60 की वैल्यू तो आप टेबल से याद कर लीजिए या जो तरीका हमने बताया उससे आप निकाल लीजिए, अगर आपको याद है तो रख लीजिए। साइन 60 की वैल्यू कड़ी में 3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। और साइन 90 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ 2 है, हर समान है, ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो करड़ी में 3 + 1 हो जाएगा। अब बताइए कि एक जो है वो करड़ी में 3 + 1/2 के बराबर हो सकता है? नहीं, ये चीज सही नहीं है, ये चीज जो है ये कभी बराबर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं उपर्युक्त से स्पष्ट है कि साइन a प्लस बी डज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, ये चीज सही नहीं है। ये कथन क्या है, सही नहीं है। तो हम कह सकते हैं अतः कथन क्या है, कथन असत्य है, असत्य है। उपयुक्त से हमें क्या पता चला है, जब हमने ए को 60 और बी को 30 लिया और हल किया तो हमें पता चल रहा है कि जो लेफ्ट साइड में लिखा है जो राइट साइड में लिखा है वो बराबर नहीं है। लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी, राइट में क्या लिखा है, साइन ए प्लस साइन बी, तो ये दोनों बराबर नहीं है ना। और इसने क्या दे रखा है कि ये बराबर है, ये तो बराबर तो नहीं आ रहा है, गलत है। तो वही बात है, हम ऊपर वाले एग्जांपल से हमें पता चल रहा है कि साइन ए प्लस बी जो है बराबर नहीं है साइन ए प्लस साइन बी के, तो हम कह सकते हैं ये कथन क्या है, असत्य है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है कि सॉल्व होता है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे प्रश्न को समझते हैं। क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब इस प्रश्न का उत्तर आप दो तरीके से दे सकते हैं, एक त्रिकोणमिति सारणी की सहायता से, एक राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कथन सत्य है, जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते हैं साइन थीटा का मान बढ़ता जाता है। तो हम लिखेंगे इसको कैसे, त्रिकोणमिति सारणी, त्रिकोणमिति सारणी से स्पष्ट है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, ठीक है। लेकिन यहां हम याद रखेंगे थीटा के मान में वृद्धि 0 से 90 तक ही होगी ना। यह वृद्धि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होती है,
बस यही तक, उसके आगे वाले केस को आप अभी नहीं समझ पाएंगे, वो अब आप अगली कक्षाओं में समझेंगे। जैसे आप लिखते हैं जब साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान आप जानते हैं कि 0 होता है। फिर आप लिखते हैं साइन 30, तो साइन 30 का मान 1/2 आता है। फिर आप लिखते हैं साइन 45 डिग्री, तो वो आता है 1/√2। फिर हम लिखते हैं साइन कितना 60 डिग्री, तो वो आ जाता है हमारे पास √3/2। और लास्ट में जब आप साइन 90 डिग्री लिखते हैं तो साइन 91 हो जाता है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि पहले शुरू में जब थीटा हमने 0 लिया था, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90 किया, तो शुरू में थीटा जब 0 था आंसर 0 आया। फिर आंसर बढ़ा 1/2 हुआ, फिर और बढ़ा, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कड़ी में 3/2 और लास्ट में 1 हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं थीटा का मान 0 से 90 तक बढ़ाने पर साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता है। और भी अगर एडिशनल चीजें हम इसमें लिखें, वैसे तो हमारा आंसर यही हो गया। हम कह सकते हैं सीधा आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं कि त्रिकोणमिति सारणी से हम जानते हैं कि थीटा का मान 0 से 90 तक बढ़ाने पर साइन थीटा 0 से 1 तक बढ़ता है। तो ये कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि थीटा को जब 0 से 90 तक हम बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा जो है आपका 0 से 1 तक बढ़ रहा है लगातार। 0 फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है कि 1 हो जा रहा है। अब एक एडिशनल चीज आप याद रख लीजिएगा, साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है और अगर हम बात करें न्यूनतम मान तो वो जो होता है -1 होता है। तो -1 और 1, साइन थीटा का मान कम से कम -1 होता है और अधिक से अधिक जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, ये सारी चीजें एडिशनल है, ये आपकी बुक से नहीं है, बस आप याद रखिए, कहीं अगर आ गया क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं इसको। तो हम कह सकते हैं क्या, अतः यह कथन क्या है भैया, ये कथन सत्य है। ठीक है, दूसरा आप किस तरीके से समझा सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में थीटा का मान 0 से 90 तक बढ़ाने पर लंब का मान 0 से लंब का मान लगातार बढ़ता है। लिख लीजिए, लगातार बढ़ता है और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होने के कारण साइन थीटा का मान भी लगातार बढ़ता है। ठीक है, आप देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम ले लें, ठीक है, इस तरह से, तो जैसे जैसे आप ये इस चीज को आप बढ़ाएंगे ना, ये इस कोण को आप बढ़ा के यहाँ किए, तो जैसे ही कोण पहले इतना था, आपने इसको बढ़ाया तो ये वैल्यू देखिए बढ़ जाएगी, ये लेंथ बढ़ेगी, लंब बढ़ता जाएगा। पहले लंब इतना था, अब लंब यहाँ चला गया, और बढ़ाएंगे तो लंब यहाँ आ जाएगा। तो ये जो लंब की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर, तो अगर लंब बढ़ेगा तो लंब के बढ़ने की वजह से साइन थीटा भी बढ़ेगा। तो ये सारे तरीके हैं अपने प्रश्न के उत्तर देने के ना। एक तो आप ये कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति सारणी से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते हैं 0 से 90 तक, तो साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता है। अतः हमारा कथन सत्य है कि थीटा बढ़ाने पर साइन थीटा बढ़ेगा। दूसरा आप कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, और थीटा का मान जब 0 से 90 तक हम बढ़ाते हैं तो लंब लगातार बढ़ता है। अब जब लंब बढ़ेगा लगातार तो साइन थीटा भी लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब थीटा बढ़ाने पे हमारा साइन थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जिस तरीके से जैसे आप चाहें आप इसको बता सकते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो तीसरा प्रश्न है वो सेम जो है आपका ना
क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे प्रश्न की तरह ही है। अब इसको हम ज्यादा समय नहीं देंगे, अगर आप त्रिकोणमिति सारणी देखते हैं तो आशा आपको आंसर पता चल जाएगा। तो हम कह सकते हैं आंसर में ये कथन क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है कि त्रिकोणमिति सारणी में आप लिख सकते हैं त्रिकोणमिति सारणी में ना थीटा का मान 0 से ना 90 तक बढ़ाने पर cos थीटा का मान जो होता है, cos थीटा का मान 1 से 0 तक घटता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम अतः यह कथन क्या है, असत्य है। क्या होगा, असत्य है। इसने क्या कहा, इसने कहा है कि थीटा जब बढ़ाएंगे तो cos थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। ऐसा नहीं होता है। 0 से 90 तक आप जब टेबल पढ़ेंगे तो cos 0 डिग्री पे 1 होता है, लेकिन 90 डिग्री पे जाते जाते वो 0 हो जाता है। तो cos 0 डिग्री पे 1 है और आगे बढ़ते 90 तक हम पहुंच रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो 1 से 0 पे चला गया तो वैल्यू घट रही है, बढ़ नहीं रही। तो थीटा को जैसे जैसे हम 0 से 90 तक बढ़ा रहे हैं तो आंसर 1 से 0 तक जा रहा है, मतलब वैल्यू घट रही है। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि थीटा बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा cos थीटा, नहीं बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है। दूसरे तरीके से आप उत्तर कैसे लिख सकते हैं कि cos थीटा बराबर जो होता है वो आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। अब अगर हम एक ट्रायंगल बनाए इस तरह से तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप वैल्यू को बढ़ाएंगे, कोण को बढ़ाएंगे इस तरह से ना, कोण को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो ये जो है ना, ये आधार जो है घटता जाएगा। जब यहाँ पर एंगल हम छोटा लिए थे तो आधार इतना बड़ा था, इसको अगर आपने ऐसे बढ़ाया तो बढ़ाने पे देखो आधार अब इतना रह गया, और बढ़ाया तो आधार और कम हो गया। तो जैसे जैसे हम कोण बढ़ा रहे हैं आधार घट रहा है। तो थीटा बढ़ाने पर, थीटा को हम जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो आधार की लंबाई क्या हो जाएगी, लगातार घट रही है। तो 0 से 90 डिग्री तक कोण को जब हम बढ़ाते हैं तो आधार क्या होता है, 0 से 90 के बीच में आधार की लंबाई कम होती है। जब आधार की लंबाई घटेगी तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। आधार घट रहा है इसलिए cos थीटा का मान भी क्या होगा, लगातार घटेगा। तो इस तरह से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम इसके चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के चौथे प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है आपसे, थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा होगा। ये गलत बात है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे तो sin 0 डिग्री पे 0 होता है, लेकिन cos 0 पे 1 होता है। तो 0 डिग्री पे जब थीटा के सभी मानों के लिए बोला है, तो अगर मैं थीटा यहाँ पर 0 ले लूँ ना, आंसर में हम क्या कहेंगे, कथन असत्य होगा। कथन असत्य क्यों होगा कि जब हम थीटा बराबर 0 डिग्री पर ना, थीटा हम 0 डिग्री जब ले रहे हैं, सभी मान के लिए बोला है, तो चाहे 0 ले, चाहे 45 ले, चाहे 30 ले, चाहे 180 120 कुछ भी ले, आंसर हमेशा बराबर आएगा। इस साइड और इस साइड का आंसर सेम आएगा। अगर इधर 1/2 आ रहा है तो उधर भी 1/2 आएगा। तो मैं 0 रख के देख लेता हूं। जैसे मैं 0 रखूंगा, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर क्या हो रहा है, cos 0 डिग्री। यहाँ भी 0 रखा, यहाँ भी 0 रखा। अब साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है, और cos 0 1 होता है। क्या ये बराबर आ गए, नहीं, गलत है। पहला ही गलत हो गया, 0 डिग्री रखा, 0 पे ही गलत आ रहा है। और इसने कहा है कि सभी मानों के लिए, तो सभी मानों के लिए तो ये बात सही नहीं हो रही है। और देख लेते हैं, जैसे थीटा बराबर आप मान लीजिए 30 डिग्री ले लेते हैं। 30 डिग्री पे तो साइन यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, यहाँ कॉस क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है, तो साइन 30 1/2 होता है। कॉस 30 कितना होता है, तो कड़ी में 3/2 होता है। अब ये 2 से 2 काट दें अगर हम, तो 1 बराबर कड़ी में 3, ये कभी होगा नहीं। 1 कड़ी में 3 के बराबर थोड़ा होता है, 1 तो 1 के बराबर होगा। 1 कड़ी में 3 या कड़ी में 2 किसी और के बराबर नहीं होगा, 1 के ही बराबर होगा। और यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 1 कड़ी में 3 के बराबर, बात गलत है। तो दो कोण हमने दिखा दिए। ये देखिए 0 पे भी ये बराबर नहीं हो पा रहे, 30 पे भी नहीं हो रहे। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सभी मानों पे जो होंगे कि क्या होंगे, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आएगा। तो हम लिखेंगे उपयुक्त से स्पष्ट है, उपयुक्त से स्पष्ट है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा नहीं होता है। अतः यह कथन असत्य है।
इस तरह से हम इसको समझा सकते हैं। तो अब हम इसके एकदम आखिरी क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के 5वें क्वेश्चन को, और इसके बाद ये अभ्यास, ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आइए देखते हैं उसको भी। तो आइए अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है हमसे कि a बराबर 0 डिग्री पे, जब a का मान आप 0 डिग्री लेंगे तो cos a परिभाषित नहीं होगा, मतलब cos a के मान को हम नहीं बता सकते कि वो मान कितना आएगा, या cos a की वैल्यू 0 डिग्री पे नहीं निकलती है, ये चीज हमें बतानी है। तो हम इसको स्पष्ट करेंगे। ये कथन तो पहली बात ये जो है कि सत्य है, परिभाषित नहीं है। 0 डिग्री पे cot a का कोई मान नहीं आता, ये परिभाषित नहीं है, बात एकदम सही है, ठीक है। लेकिन अब इसको हम साबित कैसे करेंगे, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि cot a बराबर क्या होता है, cot है, तो cot में क्या आता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यही तो आता है cot a, ठीक है। अब a बराबर 0 डिग्री होने पर लंब का मान 0 हो जाएगा, अतः cot a लंब का मान 0 हो जाएगा, और आधार का मान 1 होगा। ये चीजें हमने करके दिखाई है। तो cot a बराबर आधार तो 1 हो गया, लंब क्या हो गया, 0। अब जब भी हम 1 में 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है, अपरिभाषित। तो ये हमारा कथन अपरिभाषित हो गया। अपरिभाषित का मतलब परिभाषित नहीं है। तो ये हमारा कथन क्या हो रहा है, अतः यह कथन क्या है, यह कथन सत्य है। ये कथन क्या है, सत्य है। इस तरह से हम कह सकते हैं। आप देखेंगे जब भी हम एक ट्रायंगल बना के हम इसको आपको दिखा भी दे रहे हैं, जब हम 0 डिग्री की बात करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ कोण बन रहा है, जैसे आप इस कोण को घटाएंगे और कम करेंगे, तो जैसे जैसे हम कोण घटा रहे, पहले कोण इतना लिया था तो लंब इतना था, कोण को और कम किए तो लंब और घट गया, और कम करेंगे तो लंब और घट जाएगा। ऐसे ही जब 0 डिग्री करेंगे तो लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, खत्म। जैसे जैसे हम नजदीक आ रहे हैं तो लंब की लंबाई क्या हो रही है, ऐसे घट रही है, ऐसे नीचे घट रही है, ठीक है, ऐसे घट रही है, ठीक है। और 0 डिग्री पे एकदम में लंबाई जो है, ये जो लंब है ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री पे 0 हो जाएगा। और आधार पूरा जो है कर्ण के बराबर हो जाएगा, कह सकते हैं आधार और कर्ण जो है लगभग बराबर हो जाएंगे, मतलब 1 हो जाएंगे सब। तो ये आधार की जगह 1 रख दिया, इसको 0 रख दिया, 1/0 अपरिभाषित होता है। 0 से किसी संख्या में हम भाग नहीं दे सकते, अगर भाग दे रहे हैं तो उसका कोई आंसर नहीं आएगा, वो अपरिभाषित होगा। तो इस तरह से हमने दिखा दिया कि ये कथन जो है सत्य है। एक तरीका और है क्या, कि आगे आप पढ़ेंगे cot थीटा बराबर जो होता है वो cos थीटा बटा sin थीटा होता है। अब थीटा बराबर 0 डिग्री पर cos 0 जो होता है, cos 0 1 होता है, और sin 0 जो होता है वो कितना होता है, 0। तो जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे तो cot थीटा बराबर cos 0 ना, cot 0 बराबर cos 0 बटा sin 0 हो जाएगा। cos 0 कितना है, 1, और sin 0 कितना है, 0। तो यहाँ से भी क्या हो जा रहा है, परिभाषित नहीं है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.2 के जितने भी तरह के प्रश्न हो सकते थे उनको हमने पूरा भरसक प्रयास किया है कि उन सभी चीज़ों को जो है हम डिटेल से आपको समझा सकें। अब मेहनत तो हमने बहुत की, हमने अपनी तरफ से तो जो भी इवन ऑड सिचुएशन थी सारी चीज़ों को हमने समझ करके आपको समझाने का प्रयास किया। अब कितना सफल हुए कितना नहीं हुए अब वो तो क्या बताया जाए, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है हमने अपना पूरा प्रयास किया है कि आप समझ लें। अगर आप ध्यान से सारी चीज़ों को देखते हैं तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में एक चीज़ बचती है, त्रिकोणमिति सर्वसमीका ना, सर्वसमीका, जहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलते हैं कहीं ना कहीं से चैप्टर में से तो मिलेंगे। ये सब अगर अच्छे से पढ़ लें तो ये चीज़ हमारी हो जाएगी। तो अब हम इसको आगे हम अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। गर्मी बहुत है, पसीने से पूरा शर्ट भीगी हुई है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अधिक से अधिक
लोगों तक इसको पहुंचाइए, ठीक है, और वीडियो लेक्चर को पूरा देखा करिए। इसी के साथ अब हम क्या करते हैं, अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और अब हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में आपसे मिलते हैं। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।